हम वही जो शून्य में भी शून्य रचते हैं निरंतर, हम वही जो रोशनी रखते हैं सबकी चौखटों पर। जिंदा रहने का असल अंदाज सिखलाया है हमने, जिंदगी है जिंदगी के बाद बतलाया है हमने। मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई ये पंक्तियाँ स्वामी विवेकानंद जी की वर्तमान प्रासंगिकता को पूर्ण रूप में प्रकट करती हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने उद्बोधन की प्रथम पंक्ति में कहा था, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। उनके द्वारा कही गई ये प्रथम पंक्ति ही उनके आचरण की पवित्रता को, उनके गुणों की श्रेष्ठता को प्रकट करती है। इसका मतलब ये है कि वे सभी को समान मानते थे। वे न जाति के आधार पर, न धर्म के आधार पर, न वेशभूषा के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं चाहते थे। तो आज उनके विचारों की प्रासंगिकता हमारे सामने ये है कि जो लोग धर्मों के नाम पर, जातियों के नाम पर लड़ रहे हैं, संस्कारों के नाम पर लड़ रहे हैं, वो सब एक होकर के रहें, एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करें। क्योंकि यदि आप अपने धर्म की प्रासंगिकता को अक्षुण्ण बनाना चाहते हैं तो आपको दूसरे धर्मों का सम्मान करना पड़ेगा, उनके साथ हाथ से हाथ मिला करके चलना पड़ेगा। क्योंकि किसी के निशाने पर गाय, गौरी और गंगा नहीं होंगे, आसमां में लहराएंगे, रास्ते में तिरंगे नहीं होंगे। सभी धर्मों का सम्मान करो, संगठित रहो, सदाचारी बनो, फिर देखना मुल्क में कभी दंगे नहीं होंगे। विवेकानंद जी अपने विचारों में ये कहा करते थे कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए लक्ष्य का स्पष्ट होना आवश्यक है, साधन और साध्य दोनों की पवित्रता का होना आवश्यक है। युवाओं को प्रेरित करते थे। आज हमारे युवा जो कि पूर्ण रूप से संस्कार विहीन हो गए हैं, उन्हें भारतीय सभ्यता और संस्कृति से परिचित होने की आवश्यकता है। उनमें संस्कार की आवश्यकता है, संस्कृति की आवश्यकता है। क्योंकि कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए। हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर, मेरे दाता, ये बेटा मांगता तुझसे, ये युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि युवाओं को ही अब हमारे देश की बागडोर संभालनी होगी, तभी हमारा देश आगे की ओर बढ़ सकता है, मार्ग प्रशस्त हो सकता है। विवेकानंद जी अपने उद्बोधनों में कहा करते थे कि देशभक्ति सबसे प्रधान कारक है हमारे जीवन में आगे बढ़ने का। देशभक्ति से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, और देशभक्ति को प्रकट करने का सबसे प्रमुख माध्यम है हम अपनी देश भाषा, अपनी मातृभाषा का सम्मान करें। क्योंकि भाषाएं और माताएं शामियानों से बड़ी नहीं होती, बेटे बेटियों से बड़ी होती है। अतः हमें यह निश्चय करना है कि हम अपनी माता को क्या स्थान देना चाहते हैं और क्या नहीं देना चाहते हैं। मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ शुद्ध हिंदी में बातचीत करता हूँ, तो कई लोगों का रवैया ऐसा रहता है कि वो मुड़ मुड़ करके देखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नकार करके देख रहे हैं, फिर मुझे प्रभावित होकर के देख रहे हैं। तो मेरे मन में, मेरे जहन में यही बात आती है कि तुम्हारे कद की ऊंचाई सब उड़ उड़ कर देखेंगे, तुम्हारे कद की ऊंचाई सभी उड़ उड़ कर देखेंगे। महक किरदार में होगी, सभी जुड़ जुड़ कर देखेंगे। अंग्रेजी में बतियाना कहो अब कौन सुनता है, हिंदी जो शुद्ध बोलोगे सभी मुड़ मुड़ कर देखेंगे, हिंदी जो शुद्ध बोलोगे सभी मुड़ मुड़ कर देखेंगे। अतः हमें आवश्यकता है कि जिस भाषा के नाम पर, जिस देश भाषा के प्रेम के नाम पर स्वामी विवेकानंद जी ने विदेश में जाकर के हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति का परचम लहराया था, उसी भाषा का हम सम्मान करें, उसे आगे बढ़ाएं। क्योंकि जीवन में आगे बढ़ने के लिए भावनाओं को खोजना आवश्यक है, संभावनाओं को नहीं। इसीलिए जीवन में जीत अगर हासिल करनी है तो कई लोग ये मानते हैं कि जीवन में जीत हासिल करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। वहीं विवेकानंद जी कहते थे कि जीवन में शक्ति से कहीं ज़्यादा जीवन में सहन शक्ति की आवश्यकता होती है। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो बीच में ही टूट गया वो कभी संकल्प नहीं होता। हार को जीत से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कभी कोई विकल्प नहीं होता।
हमेशा सकारात्मक रहें, सकारात्मक सोचें, स्वामी विवेकानंद जी की प्रासंगिकता हमारे जीवन में बनी रहे। इन्हीं सभी बातों के साथ में मैं अभिषेक उपाध्याय आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।